सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का सब्जेक्ट जो विषय है आपके विज्ञान है, कक्षा 9 का है। मार्क्स हैं आपके 70 अंक के और समय है 3 घंटे 15 मिनट। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियम। तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 25 डिग्री पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती हैं? कौन सी अवस्था होती है 25 डिग्री पर? सॉलिड, लिक्विड, गैस या सेमी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस वस्तु, तरल पेन, गैस या अर्ध सॉलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तरल पेन। क्या हो जाएगा? तरल पेन। लिक्विड हो जाएगा। फिर व्हाट चेंज इज मिल्टिंग बटर इन पेन। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी में अर्थ होगा, मक्खन पिघालने से क्या परिवर्तन होता है? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, बोथ ऑफ दी एबो यानी ए और सी दोनों, या नन ऑफ दी डैम यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोडियम, सिल्वर, टीन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसे कहेंगे सोडियम। निम्न में से कौन सा यौगिक है? इसका अर्थ है निम्न में से कौन सा यौगिक है, इसमें निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो इसका सोडियम है, जिसे कहते हैं इसे सोडियम, चांदी और टीन और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है इसका स्टोप ऑफ द एलिमेंट हैव, किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। इसका अर्थ होगा समान भौतिक गुण और विभिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या और विभिन्न परमाणु क्रमांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका जो हिंदी में अर्थ होगा, इसका जो हिंदी में अर्थ है, इसका हिंदी में अर्थ है रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीरण की खोज किसने की थी? इसको बताना है किसने की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की थी, इलेक्ट्रॉन की थी, या प्रोटॉन की थी, या न्यूट्रॉन की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परमाणु नाभिक हो जाएगा। इसका हो जाएगा परमाणु नाभिक। फिर नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न है, इसका हिंदी में अर्थ होगा कौन विस्थापन के लिए निम्न में से क्या सत्य है? यह शून्य नहीं हो सकता। इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, और यह शून्य हो सकता है, और उनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा यह शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये जो इसका 7वां प्रश्न है, इसका हिंदी में अर्थ आपके था, इसका था एक बस 5 सेकंड में अपनी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती हैं, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर इसका जो हिंदी में अर्थ है आपके, इसका अर्थ हो जाएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। फिर नेक्स्ट था आपके इसका हिंदी में अर्थ था, इसका जो हिंदी में 9 का जो अर्थ है, हिंदी में इसका 9 का अर्थ है भारतीय शहद मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो इसका नाम क्या है? एपिस सेरोना इंडिका। क्या है? एपिक्स सेरोना इंडिका इसका नाम था। फिर इसका जो हिंदी में अर्थ होगा 10वें का, इसका हिंदी में अर्थ होगा निम्न में कौन सा खरपतवार नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। एक स्थलीय जनजाति,
पार्थोनिक स्ट्रोफोरस या गेहूं या अखरोट घास। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपको भरना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट आपके जो तीसरा प्रश्न है इसका हिंदी अर्थ होगा, एक गोताखोर जो है स्विमिंग पूल में पानी काटने में सक्षम है। यह अवलोकन पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। फिर इसका चौथा प्रश्न का हिंदी में अर्थ होगा, पानी में सोडियम क्लोराइड को उसके घोल से अलग करने के लिए आप कौन सा पृथक्करण तकनीक काम में लेंगे, ठीक है, लागू करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न है इसका अर्थ होगा आपके, कौन से दो तत्व कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। कोशिका, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो छठा प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। फिर सातवां प्रश्न है, सातवें का जो हिंदी अर्थ है, क्या आप उन दोनों अंगों के नाम बता सकते हैं जिनका हमने अध्ययन किया, जिनमें अपनी आनुवांशिक सामग्री होती हैं। फिर आठवें का जो हिंदी अर्थ होगा, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या मापता है। फिर नौवें का है आपके, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती हैं। फिर 10वें का हिंदी अर्थ होगा आपके, औसत वेग का सूत्र लिखिएगा। 11वें का आपके हैं, निम्नलिखित किस में साइकिल और ट्रेन में अधिक जड़त्व है। फिर नेक्स्ट 12वां है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का नाम लिखिए। और नेक्स्ट देखिएगा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक विषम मांगी मिश्रण की समरूपता के रूप में वर्गीकृत करें। इसमें सोडा पानी दे रखा, लकड़ी, हवा, मिट्टी, सिरका, फिल्टर की गई चाय। फिर 14वां प्रश्न है, 14वें का हिंदी अर्थ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। फिर 15वां प्रश्न का हिंदी अर्थ होगा, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। फिर 16वें का हिंदी अर्थ होगा, गति और वेग में अंतर बताइए। 17वें का आपके हिंदी अर्थ है, जब कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से धूल निकलती है, व्याख्या करना। फिर 18वां है आपके, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बताइए। फिर 19वें का हिंदी अर्थ है, मिश्रित मछली पालन के क्या लाभ हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिएगा। 20वें का हिंदी अर्थ है, जब हम अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो यह ठंडी क्यों महसूस होती हैं। और दूसरे का अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ, निम्नलिखित प्रेक्षणों का कारण बताइए। हम प्रतिगंध प्राप्त कर सकते हैं, कई मीटर दूर बैठा धुआं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कक्षा 9 का जो साइंस का पेपर था सॉल्यूशन बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।